हापुड़ के हरिशंकर करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बिजनेस से हर महीने लाखों की कमाई है, लेकिन अपने 5 साल के दिव्यांग बेटे के भविष्य को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं। उनकी चिंता भी वाजिब है। आखिर उनके बाद इन संपत्तियों की देखरेख कैसे होगी? बेटे की देखभाल कौन करेगा? इस बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। ये आंकड़ा कुल आबादी का 2.33% है। यूनेस्को और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में भारत में 19 साल से कम उम्र के करीब 78 लाख बच्चे दिव्यांग थे। दरअसल जिन परिवारों में दिव्यांग बच्चे हैं, उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए विशेष जरूरत होती है। सामान्य बच्चों की तुलना में इनके रहन सहन का खर्च भी ज्यादा होता है। इनके लिए अगर विरासत में ज्यादा संपत्ति छोड़ रहे हैं तो परिवार की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे बच्चों के जीवन भर का खर्च, अभिभावक की नियुक्ति, सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा और परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतें कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो हमेशा बनी रहती हैं। ऐसे बच्चों के लिए एस्टेट यानी संपत्ति की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराधिकारी को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है। परिवार में बंटवारे को लेकर कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट में सालों साल तक केस चलता है। अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए इस तरह की चुनौतियों से निपटना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ कोई भी कानूनी बाधा उसके भविष्य को खतरे में डाल सकती है। एस्टेट प्लानिंग के जरिए ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वित्तीय रूप से बच्चे की देखभाल जीवन भर होती रहेगी। कानूनी रूप से माता पिता को केवल 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों का ही गार्जियन यानी संरक्षक माना जाता है। इसके बाद वयस्क होने पर बच्चा अपने फैसले खुद ले सकता है। हालांकि विशेष जरूरत वाले बच्चों को जीवन भर के लिए सहयोग चाहिए, इसलिए माता पिता को 18 साल के बाद भी कानूनी अभिभावक बनना पड़ता है। इस दरमियान एक और बड़ा सवाल ये है कि माता पिता के बाद बच्चे की ज़रूरतों का प्रबंधन कौन करेगा? इस सवाल का भी समाधान ज़रूरी है। दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए ज़्यादा रकम का प्रावधान करना होगा। इस दरमियान परिवार के अन्य सदस्यों की ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर माता पिता की चिंता रहती है कि उनकी संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारा कैसे होगा। साथ ही उनके न रहने पर बच्चों की देखभाल कौन करेगा? इन तमाम चिंताओं को वसीयत के जरिए दूर कर सकते हैं। वसीयत लिखवाने के लिए किसी योग्य वकील की सेवाएं लें। दिव्यांग बच्चों के लिए जब माता पिता संपत्ति छोड़ते हैं तो उसके उचित प्रबंधन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि इसके जरिए बच्चे की देखभाल के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाएगा। माता पिता निर्णय लेने की अक्षमता को देखते हुए किसी भी संपत्ति अथवा नकदी को सीधे विशेष जरूरत बच्चे को नहीं देना चाहेंगे। इस संपत्ति की देखभाल के लिए उन्हें एक उपयुक्त अभिभावक तलाशना होगा। हालांकि ऐसा करने की तुलना में कहना आसान है। अपनी संपत्ति के प्रबंधन के साथ किसी बच्चे की संपत्ति की नियमित देखभाल चिंता का विषय है। एक निजी ट्रस्ट बनाकर इस चिंता को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। इसका प्रबंधन और आय वितरण कैसे होगा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें माता पिता ट्रस्ट डीड बनाकर उनमें इन बातों के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए आवास, उपचार, शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है। इनमें से अधिकांश खर्च उसकी हर अवस्था में पूरे करने होंगे, जैसे कि वो वयस्क से वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग में प्रवेश करेगा। जब तक माता पिता विभिन्न चरणों में खर्च के बारे में अच्छी तरह से अवगत नहीं होते, तब तक ये अनुमान लगा पाना मुश्किल है कि बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितनी रकम की ज़रूरत होगी। इसलिए बच्चे के लिए एस्टेट प्लानिंग करते समय सबसे पहले ये अनुमान लगाएं कि उसके जीवन भर के खर्चों को पूरा करने के लिए कितना धन पर्याप्त होगा।